साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अधीनस्थ बोर्ड की जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं उन सब की। आपके थर्ड ग्रेड जो एग्जाम करवा रहा है वो बोर्ड है अधीनस्थ बोर्ड। इन सभी के हम ओल्ड पेपर जितने भी हुए हैं वो सभी की बात हमने स्टार्ट कर दी है। एक नई सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे थे अधीनस्थ बोर्ड ओल्ड पेपर को लेके, तो हमने यहाँ पे निःशुल्क पूरी क्लासेज स्टार्ट किए। सुबह 8 बजे अधीनस्थ बोर्ड का जो ओल्ड पेपर है क्रम से करवाया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कल से या परसों से रात को 8 बजे भी अधीनस्थ बोर्ड का यही पेपर शाम को करवाएं। ठीक है, तो साथियों ये आज का जो पेपर है वो है ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा जो हुई थी 9 जुलाई 2022 को। ठीक है, वो ये ओल्ड पेपर है। ठीक है, सभी प्रश्न 61 प्रश्न है, 61 प्रश्न इसमें देखेंगे हम। आपके कितने सही हो रहे हैं वो देखना। सभी साथियों तक शेयर कर देना इसको। साथियों आपके जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी साथियों तक शेयर करें। और साथियों विशेष रूप से कहना चाहूँगा, थर्ड ग्रेड जितने भी आप तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिंक है। थर्ड ग्रेड टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए आप, चाहे लेवल फर्स्ट से है चाहे लेवल सेकंड से है। सभी के लिए मैंने खुद सभी वो टेस्ट तैयार किए, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, सभी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है अपनी कलम अपने। आज महाशिवरात्रि ऑफर भी चल रहा है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक है टेस्ट सीरीज नाम से। ठीक है, वहाँ से जुड़ें। कक्षा 8 की मैराथन क्लास दोपहर को आपको मिल जाएगी। अधीनस्थ बोर्ड की देखिए बात करें, पहला प्रश्न आपके सामने है। सभी साथी साथ साथ में जवाब दें, एक पेज लें, आपके कितने सही हो और वो भी नोट करें। ठीक है, अपने साथियों तक शेयर करें, उनके सही कितने हो रहे हैं वो भी देखें। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा लेवल है। अधीनस्थ बोर्ड के सभी प्रश्नों की हम बात यहाँ पे करेंगे। देखिए, राजस्थान में किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? पीएम वाणी का, ठीक है, 9 जुलाई 2022 का ये पेपर है, उस समय ये प्रश्न आया था। जो पहला प्रश्न आपके सामने है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, पहला ऑप्शन ए है आपके जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर और डी प्रतापगढ़। ठीक है, अब बताइए इन 4 में से आपके कौन सा सही मान रहे हैं? ठीक है, ये आपको देखना है साथियों। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। देखिए इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके, कौन सा होगा? डी प्रतापगढ़। ठीक है, ये प्रतापगढ़ वाला इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है साथियों? ये आपको देखनी है, जुलाई और अगस्त, अप्रैल और मई, दिसंबर, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर और जनवरी। बताइए कौन सा होगा इसमें? इसमें जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा दिसंबर और जनवरी में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तीसरा प्रश्न आपके सामने है। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन आराम से देखना है, प्रश्न आराम से पढ़ना है पूरा। कौन सा होगा राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? देखिए पहला है 1974-75, फिर 77-78, 1981-82 और वर्ष 1999। बताइए कौन सा राइट है इनमें से? तीसरा प्रश्न आपके सामने है, इसमें जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा आपके वर्ष 1977-78 में। ठीक है, मरु विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है? सुमेलित करना है साथियों। इनमें कौन सा है वो राइट होगा वो आपको देखना है। सही कूट है, इनमें से आपको एक का चयन करना है। ठीक है, इनमें से जो राइट होगा वो आपको चयन करना है। बताइए इनमें से कौन सा सही है? चारों ऑप्शन आपके सामने है। एक तरफ ये श्रृंखलाएँ हैं, एक तरफ है वो आपके स्तूप आदि झीलें हैं। इसमें सुमेलित करना है इनको। बताइए बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसेलबर्ग, प्लाया, ये कहाँ पे है? इनको एक अर्थ क्या है, क्या कहाँ पे, ये आपको देखना है। तो इसका जो राइट होगा देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसका। इसमें हो जाएगा आपके, देखिए बरखान का है बालू का स्तूप। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका मिल जाएगा। फिर हो जाएगा आपके, देखिए इसमें लाठी श्रृंखला जो है वो भूगर्भिक जलपट्टी है। ठीक है, इसके बाद में देखिए जो इंसेलबर्ग है वो क्या है? वो है आपकी आबू पर्वत खंड है। वो क्या है? आबू पर्वत खंड है। और प्लाया क्या है? शुष्क झील है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए इसके आधार पे ये डी राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, ए में सेकंड, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। इस प्रकार से ये राइट हो जाएगा। आगे देखिए 5 ऑप्शन आपके सामने है। सिरोही, पाली, जालौर जिले जो है राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? बताइए किस कृषि खंड के अंतर्गत आते हैं, ये देखना है। फर्स्ट ए, सेकंड बी, थर्ड बी। बताइए किस सिरोही, पाली और जालौर जिले किसके अंतर्गत आते हैं? 5वां प्रश्न आपके सामने है।
इसका जो राइट हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपके सेकंड बी। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। कृषि जलवायु जो खंड है ये सेकंड बी में होगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये प्रश्न आपके सामने है, छठवां प्रश्न आपके सामने है। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ये देखना आपको। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवात अलवर भरतपुर, भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ और हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़। बताइए इनमें से राइट, ये तो आप बता सकते हैं आराम से। बताइए साथियों कौन सा होगा इसमें? इसमें जो होगा वो हो जाएगा आपकी कौन सा, सी भोमट प्रतापगढ़ वाला, ये सही नहीं है। ठीक है, और आपके देखिए वागड़ वागड़ का अर्थ होता है आपके वो क्षेत्र है डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला, मेवात वाला अलवर भरतपुर है ही, हाड़ौती ये है, ये असुमेलित है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है? देखिए शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, असत्य का पूछा है प्रश्न, आराम से देखना आपको। मिश्रित पतझड़ वन है उदयपुर चित्तौड़गढ़ सिरोही जिलों में मिलते हैं। फिर अगला ऑप्शन आपके सामने देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है वो अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। बताइए इसमें असत्य कौन सा है वो देखना है। देखिए और सभी इसमें सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय वाला है सदाबहार वन आबू पर्वतीय, ये भी सही है, लेकिन ये क्या डी, ये रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी इसका राइट होगा, क्योंकि इसमें असत्य पूछा है। ठीक है, इन सभी की पीडीएफ आपको साथियों टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है अपनी कलम अपनी आवाज़। ठीक है, और टेलीग्राम जो टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है अपनी कलम अपने नाम से, या कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। आठवां प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा राजस्थान का घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? जो घर घर औषधि योजना में पौधे बांटे गए थे उनमें कौन सा पौधा शामिल नहीं है वो आपको देखना है। ठीक है, आठवां प्रश्न आपके सामने, मैंने टेस्ट सीरीज में शामिल किया था प्रश्न, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन आपके सामने, अश्वगंधा, मूसली, गिलोय और कालमेघ। बताइए कौन सा राइट होगा इनमें? इसका जो राइट हो जाएगा हो जाएगा मूसली, ये आपके इसमें शामिल नहीं है और ये शामिल है। मृदा के नई वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पिसोस मृदा कहाँ पाई जाती है? बताइए अल्पिसोस मृदा वर्गीकरण जो किया गया उसके आधार पे बताना है अल्पिसोस मृदा किस क्षेत्र की है। बताइए नौवां प्रश्न आपके सामने है, कौन सा होगा? जयपुर अलवर कोटा में, चूरू झुंझुनू सीकर में, जैसलमेर बाड़मेर में, प्रतापगढ़ और सिरोही में। तो देखिए इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा आपके जयपुर अलवर और कोटा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अल्पिसोस राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान है अर्धशुष्क संक्रमणकालीन के मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? बताइए शुष्क मैदान और अर्धशुष्क आपके जो संक्रमणकालीन मैदान है उनको कौन सी समरेखा वर्षा है वो अलग करती है? बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? 10 सेमी, 50 सेमी, 75 सेमी, 25 सेमी। इसका जो राइट हो जाएगा आपके 25 सेमी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर वाला। निम्न में से कौन सी नमकीन यानी खारे पानी की झील नहीं है? ये पूछा है प्रश्न, आराम से पढ़ना आपको। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। देखिए कावोद, डीडवाना, रेवासा, जैत सागर। बताइए कौन सा इसमें खारे पानी की झील नहीं है? इसका जो हो गया वो जैत सागर है, वो खारे पानी की झील नहीं है। आगे बात करते हैं, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? बताइए कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? बताइए चंबल, माही, घग्गर, कांतली। कौन सा राइट होगा? जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है वो हो जाएगा आपके, देखिए ये हो जाएगा घग्गर नदी। कौन सा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? वनीकरण के अंतर्गत बताना है अरावली में कौन सा जिला नहीं आता है वो देखिए कौन सा होगा? सीकर, पाली, नागौर, अजमेर। बताइए अरावली वनीकरण परियोजना जो है उसके अंतर्गत आपकी अजमेर नहीं आता है साथियों। ठीक है, निम्न में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र सुमेलित नहीं है?
देखिए एक तरफ खनिज है, एक तरफ उसका उत्पादक क्षेत्र है, उसमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको देखना है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। आप नोट कीजिए साथ में, आपके आधार पे कौन सा सही हो सकता है, आपके कितने सही हो रहे हैं वो भी आपको नोट करना है और लास्ट में कमेंट करना है। शेयर करते रहें, सभी साथी को जोड़ते रहें। देखिए इसमें जो पहला है वो है आपकी गार्नेट तांबड़ा राजमहल, पन्ना काला गुमान, पाइराइट शरवाड़ और घिया पत्थर ईसबदेव। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। 14 प्रश्न, इसका जो राइट होगा वो जाएगा आपकी पाइराइट शरवाड़। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है और सभी सुमेलित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। राष्ट्रीय मृद्यान जैसलमेर, जोगिनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनहरी कोठी सीकर और मुशी महारानी क्षेत्रीय अलवर। ये देखिए सभी प्रश्न जो हमने कक्षा 10 की किताब पढ़ी थी, हमारी अभी चल रही है, 2 पार्ट बच भी गए, एक लास्ट पार्ट बचा है व्यक्तित्व वाला। ठीक है, और सभी हमने कर लिए हैं, उनमें सभी में से आपके ये प्रश्न बन रहे हैं जो आपके पूछे गए हैं। इसमें बताइए कौन सा होगा इसमें जो सुमेलित नहीं है। देखिए इसका जो राइट होगा वो जाएगा सुनहरी कोठी सीकर वाला, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, और इसमें सभी सुमेलित हैं। राष्ट्रीय मृद्यान जैसलमेर है, जोगिनिया माता मंदिर भीलवाड़ा और मुशी महारानी जो क्षेत्रीय है वो अलवर है। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, अभी आप जो एक दुग्ध योजना वाली है वो देख लेना, एक जो आपके फ्री में जो निःशुल्क गणवेश वितरित की गई है, ठीक है, वो आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी टेस्ट सीरीज में शामिल किया, आप टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। देखिए 16वां युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई आपको देखना है। 10 मार्च 1929, 1 फरवरी 2019, 10 मार्च 2020 और 1 फरवरी 2020। बताइए कौन सा राइट है इसमें। इसका जो राइट होगा 1 फरवरी 2019, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, 1 फरवरी 2019। निम्न में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना देखनी है आपको, बताइए कौन सी है। देखिए देवगढ़ पवन ऊर्जा योजना, बीठली आपकी बीठडी पवन ऊर्जा परियोजना, फलोदी पवन ऊर्जा और अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। बताइए प्रथम पवन ऊर्जा कौन सी है। 17वां ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है वह साथियों आपकी अमर सागर परियोजना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है, वे देखना है। चार ऑप्शन आपके सामने, कौन से गलत है वो देखना है। इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना किया गया। पहला ऑप्शन तो ये है। फिर हमें बात करनी है गलत कौन से वो छांटने हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती है। अब देखिए ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें कौन सा गलत है वो देखना है। 18वां सवाल आपके सामने, देखिए बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। कौन सा कथन गलत है ये देखना है। बताइए आपके आधार पे कौन सा होगा जिसमें। इसका जो राइट हो जाएगा साथी वो हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। चारों कथन है वो क्या है, ये गलत है। वर्टिसोल मिट्टी है वो राजस्थान के किस भाग में मिलती है साथियों, बताइए। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है वो देखनी है। उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, पूर्वी भाग। बताइए कौन सा होगा राइट। इसका जो होगा वो हो जाएगा आपकी दक्षिण पूर्वी भाग। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है। आंतरिक अफवाह से संबंधित कौन सी नदी नहीं है। साबी, गग्गर, काकनी, सागी। बताइए 20वां प्रश्न आपके सामने। इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा आपके डी, सागी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो आपके आंतरिक अफवाह से संबंधित नहीं है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील शामिल नहीं है। राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंतर्गत कौन सी झील शामिल नहीं है। फतेह सागर, आना सागर, नक्की और राजसमंद। बताइए इनमें से कौन सा होगा। देखिए इसमें राजसमंद झील है वो शामिल नहीं है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सम्मिलित नहीं है। एक तरफ सिंचाई परियोजना है, एक तरफ जिला दिया हुआ है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है वो पूछा है। देखिए बिलास 12, चोली डूंगरपुर,
पाँचना करौली, गड़दड़ा बूंदी। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, वो हमें देखना है, प्रश्न आराम से पढ़ना है। इसका जो राइट होगा वो होगा आपकी चोरी डूंगरपुर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल है वो रबी के मौसम में बोई जाती है? बताइए रबी के मौसम में कौन सी तिलहन की फसल बोई जाती है वो देखना है। बताइए सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, कौन सा है? देखिए सरसों जो होती है वो होती है रबी की फसल, ठीक है, और जो तिलहन भी है, ठीक है। रबी जो सर्दियों में इस समय जो बोई जाती है वो होगी रबी, गर्मियों में बरसात के समय में जो बोई जाती है वो खरीफ। आगे देखिए कौन सा औद्योगिक पार्क और स्थान सुमेलित नहीं है? औद्योगिक पार्क दिया हुआ एक तरफ और एक स्थान दिया हुआ है, सुमेलित कौन सा नहीं है? चमड़ा पार्क अचरोल, जापानी पार्क निमराना, स्टोन पार्क धौलपुर और हौजरी पार्क चौपंकी। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको देखना है। 24वां प्रश्न कौन सा राइट होगा बताइए। इसमें है जो सुमेलित नहीं है वो है चमड़ा पार्क अचरोल, ठीक है, बाकी सब सुमेलित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बांध और जिला सुमेलित नहीं है? गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़, हिंगोनिया बांध जयपुर, मोरा सागर बांध टोंक और पांचना बांध करौली। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये बनाया गया है, बहुत अच्छे प्रश्न है ये सभी, आपको देखने हैं आराम से। बताइए शेयर करते रहे साथियों को, जोड़ते रहे साथियों। 2500 में कौन सा हो जाएगा? देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है? गोसुंडा बांध है, हिंगोनिया ये सही है, ये सही है, ये आपके सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 25 में क्या हो जाएगा? सी इसका मोरा सागर बांध, ये टोंक में नहीं है। निम्न में से कौन सा, एक तरफ जनजाति दी हुई है, एक तरफ स्थान और क्षेत्र दिया हुआ है, वो सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। डामोर, डूंगरपुर, कथौड़ी, शिमलवाड़ा, ग्रासिया, सिरोही, उदयपुर और रेबारी बारा। अब कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। बताइए 26वां प्रश्न आपके सामने है, इसका जो होगा वो होगा कथौड़ी शिमलवाड़ा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला देखिए कौन सा, एक तरफ आपके हस्तशिल्प दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है, ठीक है, अब सुमेलित कौन सा नहीं वो देखना है। बंधेज, टाई एंड डाई जयपुर, मसूरिया साड़ी कैथून, लकड़ी के खिलौने बस्सी, तारकसी का काम उदयपुर। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका जो होगा तारकसी का काम वो उदयपुर वाला, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये तीनों सही है। चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं वो देखनी है। बताइए 28वां प्रश्न आपके सामने, इसका जो होगा साथियों राइट वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपके चावल, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, एक तरफ स्थान और एक तरफ ऊर्जा का स्रोत दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है वो देखना है। जैसलमेर पवन ऊर्जा, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा, गौरीर सौर ऊर्जा और गिरल भूतापीय ऊर्जा। कौन सा राइट होगा? 29वां प्रश्न आपके सामने है, सुमेलित कौन सा नहीं है, तो देखिए गिरल भूतापीय ऊर्जा, ये गलत होगा, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये बाकी सभी सुमेलित है। प्रश्न आपको आराम से पढ़ना है। राजस्थान का डेगाना भाखरी क्षेत्र हो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेरिलियम, तांबा, टंगस्टन, चांदी। ये तो आप आराम से मेरे हिसाब से सही कर दोगे, देखते ही कौन सा राइट होगा इसका, टंगस्टन, ठीक है, डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? 2020-21 में कितने जिले बताइए? 9, 21, 10, 6, कौन सा राइट होगा? इसका जो होगा 6 वाला राइट हो जाएगा। राजस्थान में वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? कछाबू, पाल, वालरा और गमेती। कौन सा राइट होगा? इसका जो होगा वो वालर कृषि या वालरा, इस प्रकार से नाम आता है, तो आपको ये कर देना है जो वनों को जलाकर काट कर की जाती। थोड़ी सी जुकाम सर्दी हो चुकी है साथियों, रात के अभी मेरे साथ देखिए 12:08 हो गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं समय भी, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे 12:08 आपको दिख रहा होगा ऊपर, ठीक है। सुबह आपको 8 बजे ये वीडियो मिल जाएगा, फिर सुबह जल्दी स्कूल भी जाना है थोड़ा। राजस्थान में वनों को काटकर ये वालरा हो गया। फिर निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान राज्य स्थान है वो सम्मिलित नहीं है? बताइए अनुसंधान संस्थान जो है और एक तरफ राज्य दिया हुआ है, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो देखना है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय रोपण फसल जो संस्थान कासर रोड आपके, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान वेल्लारी, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री। ये आपकी थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेट है प्रश्न, लेकिन हम देख लेते हैं साथ में।
बताइए कौन सा होगा इसमें। इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान वो बेलारी में नहीं है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों सम्मिलित है। कृषि संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन के कितने प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है। ये आप अभी 2022 वाला आंकड़ा है, नया वाला, वो देख लेना, ठीक है। इसका जो राइट हो जाएगा, देखिए कितने प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है। वो अनुमान उस समय का जो एग्जाम हुआ था उस समय की ये बात है। 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो राइट होगा वो आपके 29% अंतर अनुमान था उसमें, वर्तमान का आप देख लेना, या मैं आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। राजस्थान में 1980-81 से 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई। ऐसे प्रश्न पूछेंगे साथियों। अधीनस्थ बोर्ड एकदम मीडियम प्लस प्रश्न पूछता है, एकदम सरल भी नहीं पूछता, एकदम हार्ड भी नहीं होगा, मीडियम और हार्ड के बीच का जो लेवल है वो आपको दिखाई देगा थर्ड ग्रेड के अंदर। तो बाजरा, गेहूं, तोरिया, सरसों और गन्ना, बताइए 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई, ये आपको बताना है। 35वां प्रश्न आपके सामने है। इसका जो राइट होगा वो जाएगी तोरिया और सरसों, ठीक है। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। 36वां प्रश्न आपके सामने है। बताइए कौन सा होगा इसका राइट। तीसरा, दूसरा, चौथा, छठा, कौन सा होगा। जनजाति की जनसंख्या के आधार पर बात करें तो इसका जो राइट हो जाएगा छठा स्थान है साथियों। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी, इंपोर्टेंट है। 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2018, 18 दिसंबर 2017, कब हुई। 37वां प्रश्न आपके सामने है। बताइए कौन सा होगा राइट। तो इसका देखिए प्रश्न आराम से पढ़े एक बार वापिस। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति ये कब से बनाई गई थी, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपके हो जाएगा इसमें साथियों राइट हो जाएगा 17 दिसंबर 2019 वाला, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है। मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है, बताइए। चना, गेहूं, मूंगफली, सरसों। अब यहाँ पे आपको रबी खरीफ वाला पता है तो आराम से आप कर भी देंगे, इसको देखते ही कर देंगे इसको राइट। चना, गेहूं, मूंगफली, सरसों कौन सा होगा जो मावट द्वारा लाभार्थी नहीं है, बताइए कौन सा होगा इसका। तो देखिए मूंगफली है वो करीब के गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में वो बोई जाती है। सर्दियों में चना, गेहूं और इस सरसों वाला है, इसलिए अपने आप ही मावट हुआ, ये सी हो गया राइट। राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है ये देखिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। गरीबी, जो गरीब है उन हेतु बीमा से संबंधित है। एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं से निर्माण से, एससी और एसटी हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं से और नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से। बताइए इनमें से कौन सा होगा राइट। इसका जो राइट होगा वो आपके एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से संबंधित है जीवन धारा योजना। निम्न में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है। दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। बताइए राजस्थान सरकार का उपक्रम कौन सा नहीं है। इसका जो राइट हो जाएगा आपकी सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड है वो केंद्र सरकार का, ये आपके राजस्थान सरकार का नहीं है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 में। देखिए पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। शाम की जो क्लास थी, आज की, जैसे मैं अभी रात को वीडियो बना रहा हूँ तो आज की जो शाम की क्लास थी जैसलमेर में हमने पढ़ा था, तो आपको देखिए पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया, बताइए। सालिम सिंह, नथमल, जोरावरमल, गुमानचंद। बताइए इसका जो राइट हो जाएगा आपके गुमानचंद। पांच अपने पुत्र के लिए जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, जो सभी साथी नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। आसिंद भीलवाड़ा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है। देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मेहा जी, रामदेव जी। ये भी आप आराम से इसको सही कर देंगे। बताइए कौन सा होगा राइट इसमें। आसिंद भीलवाड़ा, देवनारायण जी, ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य है। सतारा, मोरचंग, रवाज और आपकी बांकिया तत्वाद्य का पूजा। जो आपके 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे साथियों, जैसे हमने बात की जो अभी राज्य वाला जो मैटर आया था उसमें दूसरे राज्यों का, जो आपके सिलेबस में नहीं होगा, लगभग आपके सभी सिलेबस में भी ये प्रश्न है। कौन सा तत्वाद्य है। सतारा, मोरचंग, रवाज और बांकिया। बताइए कौन सा होगा इसमें। राइट हो जाएगा आपकी रवाज, ठीक है, ये तत्वाद्य है। निम्न में से कौन सा राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उसकी शैलियों के अनुसार सही सम्मिलित नहीं है। प्रश्न आराम से पढ़े। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है ये पूछा है। मेवाड़ स्कूल, नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, मारवाड़ स्कूल, किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ,
हाड़ौती स्कूल, कोटा और बूंदी शैलियाँ, ढूंढाड़, चावंड और उदयपुर शैलियाँ। अब बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये भी मेरे हिसाब से आप देखते ही सही कर देंगे। इसका जो राइट होगा आपकी ढूंढाड़ वाला कौन सा एरिया आता है, जयपुर वाला। यहाँ पे ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या होगा, चावंड और उदयपुर शैलियाँ हैं, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। मेवाड़ वाला देखिए ये सही है, नाथद्वारा वाला। मारवाड़, किशनगढ़, नागौर वाला सही है। हाड़ौती ये भी सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45वां सवाल, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? 1916, 17, 18 और 19। बताइए कौन सा होगा राजपूताना मध्य भारत सभा। 45वां प्रश्न आपके सामने, क्या होगा इसका राइट, 1918। ठीक है, डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या होगा राइट आंसर, सी 1918। ठीक है, आगे देखिए इसमें जो है अभिलेख, जो प्रतिहार शासक ककुक की आभिरू पर विजय का दावा करता है, वह अभिलेख जो प्रतिहार शासक ककुक की जो आभिरू पर विजय का दावा करता है। देखिए बिजोलिया अभिलेख, अर्थूणा अभिलेख, गठियाला अभिलेख और चीरवा अभिलेख। बताइए कौन सा होगा इसमें राइट। इसका जो राइट होगा वो जाएगा आपकी घटियाला अभिलेख। 46वां प्रश्न, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलीग्राम के लिए सर्च करके जुड़े, अपनी कलम अपने टेलीग्राम को ओपन करें, फिर ऊपर सर्च जो निशान आता है ऊपर सर्च वाला, उसमें आप अपनी कलम अपने सर्च करें और अपने ग्रुप से जुड़ें। वहाँ पे PDF भी मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज के लिए अपनी कलम अपने नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड करें। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी है। मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए राठौड़ वंश जो था मारवाड़ का प्रारंभिक जो जितने शासक हुए, इसको काल के अनुसार, उसके समय के अनुसार उसको व्यवस्थित करना है। राव सही, राव स्थान, राव दूहड़, राव रायपाल। बताइए क्रम सेट करना है इनका। तो देखिए कौन सा होगा इसका राइट। ये जो अभी क्रम दिया हुआ है वो एकदम सही है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, तो ये इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, हाँ बाबा थारी जय जयकार, बिल्कुल जो आप कमेंट्स कर रहे हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। अनंत गोचर, अनंत गोचर राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले हैं। स्वर्णगिरी, काठल, अर्बुद। ठीक है, इनके प्राचीन नाम और आधुनिक जिले हैं, इनमें सम्मिलित करना है। 48वां प्रश्न आपके सामने है, सम्मिलित करके बताइए। ये जो नीचे कूट दी हुई है इनमें से कौन सा राइट होगा। ठीक है, देखिए मैं इसको सम्मिलित कर देता हूँ आपके सामने। थोड़ा सा मैं इसको साइज बढ़ा के, देखिए ये जो अनंत गोचर है, ठीक है, अनंत गोचर जो है वो आपकी इसमें हो जाएगा आपके सिक्कर। क्या हो जाएगा, सिक्कर हो जाएगा। ठीक है, राइट वन। फिर आपके अगला जो है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी जो है साथियों वो हो जाएगा आपके जालोर। क्या हो जाएगा, स्वर्णगिरी जालोर हो जाएगा। फिर काठल, देखिए काठल, काठल कौन सा है बताइए। इसमें जो होगा आपके प्रतापगढ़। ठीक है, और ये अर्बुद कौन सा है, ये हो जाएगा आपके सिरोही। इस प्रकार से ये मिलान हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा, कोट वाला। सी जो आपके ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए में 4, बी में 3, सी में 2 और डी में 1। इस प्रकार से ये ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न को सम्मिलित करना है। बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है, लेखक है और एक तरफ कृतियाँ हैं। ठीक है, तो इसका सम्मिलित करना है। जयाना की कौन सी कृति है, नैनचंद्र सूरी की कौन सी है, चंद्रशेखर कौन से हैं और हरिभद्र सूरी है उसकी कौन सी है। फिर आपको इनमें से जो कूट है ये कौन सा सही होगा वो देखना है। तो देखिए इसका जो राइट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जयानक की है पृथ्वीराज विजय, ये आप सभी को पता भी होगा, पृथ्वीराज विजय जयानक। ठीक है, और फिर आपके साथियों देखिए ये नयनचंद्र सूरी है। नयनचंद्र सूरी इसका है आपके हमीर महाकाव्य। इसका क्या है, हमीर महाकाव्य। फिर देखिए आपकी जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर उसका हो जाएगा आपके सुरजन चरित्र। ठीक है, फिर हरिभद्र सूरी, हरिभद्र सूरी है इसका हो जाएगा समराइज कहा। ठीक है, इस प्रकार से ये सम्मिलित हो जाएगा। तो ये जो बी है साथियों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए में 3, बी में 1, सी में 4 और डी में 2। इस प्रकार से इसका सम्मिलित हो जाएगा। आगे देखिए हेलरू संस्थान संबंध है, किससे संबंधित है। हेलरू संस्थान किससे संबंधित है, प्रश्न बहुत अच्छा है।
ग्रासीय जनजाति से, जनजाति टॉपिक है हमारे सिलेबस में से अगर 3rd ग्रेड में, इंपॉर्टेंट भी है। शहरीय जनजाति से, भील जनजाति से, मीना जनजाति से, मीणा हेलरू संस्थान। बताइए, तो इसका राइट हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ग्रासिया। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रासिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। हेला ख्याल लोक संगीत हमने बात की थी, हेला ख्याल हमने पढ़े थे, पाठ जो आया था पीछे। हेला ख्याल कक्षा 10 का है ये। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थानी किस क्षेत्र से संबंधित है? लोक संगीत राजस्थानी किस क्षेत्र से संबंधित है? एक कॉमन ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, भीलवाड़ा अजमेर, सीकर झुंझुनू, जोधपुर बीकानेर, दौसा सवाई माधोपुर। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? तो हेला ख्याल जो है आपके वो होगा दौसा सवाई माधोपुर। ठीक है, दौसा और सवाई माधोपुर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 में डी। चार वेद कहाँ का लोकनाट्य? महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हमने सभी हमारे पाठ में आए हुए हैं। चार वेद कहाँ का लोकनाट्य? भरतपुर, जयपुर, टोंक, जालोर। बताइए, चार वेद हमने पढ़ा था, वो कौन क्या पढ़ा था? टोंक। बहुत ही महत्वपूर्ण, कक्षा 10 बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, आप एक बार जरूर देखना इसको। रिविजन के लिए मैं मैराथन दे दूंगा, 3-4 घंटे में आपकी कवर हो जाएगी। सुमिलित कीजिए, एक तरफ देखिए हस्तशिल्प दिया हुआ है, एक तरफ इसका स्थान दिया हुआ है। सुमिलित करके भी जो कूट निशान है उससे आपको वो बढ़ना है कि इनमें कौन सा सही होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से ये देखिए, हस्तशिल्प एक तरफ स्थान है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें देखिए, अब इसमें जो होगा वो ये है आपके 1 नंबर अजरक प्रिंट है। 1 नंबर क्या है? अजरक प्रिंट है। इसका क्या हो जाएगा? देखिए, बाड़मेर। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। ठीक है, फिर दूसरा जो है जाजम प्रिंट, वो क्या होगा? चित्तौड़गढ़। क्या होगा? चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। पिछवाई देखिए कहाँ से है? नाथद्वारा, ये आप सभी को पता भी है। जो आपके दाबू प्रिंट है वो कहाँ पे है? अकोला। तो इस प्रकार से ये मिलान हो जाएगा और आपके ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 में 4, 2 में 2, 3 में 1, 4 में 3, इस प्रकार से। ठीक है साथियों, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ साथ में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? जयपुर रेडियो स्टेशन से संबंधित कार्यक्रम है, प्रसारित राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है और प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। बताइए मरुवाणी क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट होगा वो आपकी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे देखिए, डूंगरपुर के निकट नौलख बावड़ी किसने बनाई थी? नौलख बावड़ी है, नौलखा बावड़ी या नौलख बावड़ी किसने बनाई थी? डूंगरपुर के निकट नाथावती, प्रेमल देवी, रामरस दे और किशोरी देवी। बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये हमारे पाठ में भी आया था साथियों, कक्षा 10 में ही। बताइए, 55 प्रश्न आपके सामने है, 55वां। इसका जो राइट होगा आपकी प्रेमल देवी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ये भी हमारे पाठ में आया हुआ है, कक्षा 10 की पाठ में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर, सोनारगढ़, जैसलमेर, धानवन दुर्ग। बताइए, तो इसका जो होगा साथियों सोनारगढ़, जैसलमेर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके रेगिस्तान वाला धानवन दुर्ग। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? बताइए, ये भी उसी से किताब से है साथियों, सभी प्रश्न आपके वहीं से बन रहे हैं। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी वाले प्रश्न। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? घग्गर, लूणी, कांतली, बनास। बताइए, तो कौन सा होगा? 57 में इसका राइट हो जाएगा साथियों, कांतली नदी के किनारे। ठीक है, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? इजलास खास, ये भी वहीं से है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ कक्षा 10 और 9 से, बहुत ही महत्वपूर्ण। इजलास खास की स्थापना की थी, किसने की थी? महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा सज्जन सिंह, राणा भगवंत सिंह। बताइए, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? 58वां प्रश्न आपके सामने है, इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह ने। ठीक है, सी इसका राइट आंसर। बमलू लिखमादेसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? बमलू, लिखमादेसर और पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित है? विश्नोई, निम्बार्क, रामसनेही, जसनाती। बताइए, इसका जो राइट होगा वो हो जाएगा साथियों जसनाती संप्रदाय से, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? बताइए, 10, 14, 12, 18। सुनवाई का अधिकार की बात कर रहे हैं, कौन सा राइट होगा इसमें? 2012 वाला, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? अच्छा प्रश्न है, ये भी उसी कक्षा 9 की किताब से है।
कक्षा 8 में भी दिया हुआ है। देखिए धौलपुर का शासक कौन सा होगा इसका राइट, भगवंत सिंह। कौन सा होगा, भगवंत सिंह होगा साथियों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से हमने 61 प्रश्न देखे हैं। आपके 61 में से कितने सही हो रहे हैं कमेंट करना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल हम देखेंगे और ही जो आगे प्रश्न जो पेपर हुए हैं उन सभी की बात हम करेंगे। क्रम से इसी प्रकार हमारा चलता रहेगा साथियों। प्रयोगशाला सहायक वाला जो पेपर था वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो अलग सब्जेक्ट वाला है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है साथियों। आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करना है अपनी कलम अपनी आज, वहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी। और टेस्ट सीरीज जो हमने जो पूरे टेस्ट मैंने खुद बनाए हैं उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ सकते हैं थर्ड ग्रेड विशेष रूप से। और उसके अलावा सीधा प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी कलम अपने आज। सभी साथियों तक शेयर करते रहें, ठीक है साथियों। टेस्ट सीरीज से आप जुड़े हुए हैं, अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं। महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट जो होगा अपना उसमें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।